बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसका हमने एक कम्प्लेक्स पढ़ लिया था, लेकिन आज हम दोबारा स्टार्ट से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है, फिर आगे चलते हैं उसमें कौन कौन से कम्प्लेक्सेस हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सीरीज़ ऑफ कम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? सीरीज ऑफ कम्प्लेक्सेस, यानी इसमें कम्प्लेक्सेस की क्या होती है? सीरीज होती है, यानी कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4 एंड कम्प्लेक्स 5 दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर। लास्ट टाइम हमने रिडॉक्स पेयर पढ़े थे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? सीरीज ऑफ कम्प्लेक्सेस है जो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया रिडॉक्स रिएक्शन। किस रिएक्शन के थ्रू? ये वाया रिडॉक्स। और हमने लास्ट टाइम रिडॉक्स रिएक्शन भी देखे थे क्या होते हैं, ठीक है। वाया, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ठीक हो गया। क्या होता है? सीरीज ऑफ कम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया रिडॉक्स रिएक्शन एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है ये कपल हो जाती है, एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर द विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू प्रोड्यूस एटीपी, टू प्रोड्यूस एटीपी। यानी क्या है? सीरीज ऑफ कम्प्लेक्सेस है जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और वो किन के थ्रू होता है? वो सीरीज ऑफ कम्प्लेक्सेस के थ्रू। यानी 4 ऐसे कम्प्लेक्स हैं जो क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। इलेक्ट्रॉन डोनर हमने क्या पढ़ा था रिडॉक्स पेयर में? NADH। कौन सा था? NADH। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था? वाटर। ऑक्सीजन और वाटर का पेयर क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक हो गया। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। और फिर बाद में क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ये कपल करते हैं इन रिएक्शंस को। किसके साथ? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के साथ। क्या करते हैं? ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के साथ इन रिएक्शंस को कपल करते हैं। जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है? ATP। और ये सारा जो चेन है, इस चेन का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक हो गया जी। हमने लास्ट टाइम इसका कम्प्लेक्स 1 पढ़ लिया था, आज दोबारा स्टार्ट करते हैं उसी से, ठीक है। कि कम्प्लेक्स 1 क्या होता है? आपको बताया था कि इन कम्प्लेक्सेस को याद करने का तरीका ये है कि पहले तो आपको इन कम्प्लेक्सेस के नेम आने चाहिए कि कम्प्लेक्स का नेम क्या है। उसके बाद आपको उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप आना चाहिए, और उसके बाद आपको उसकी प्रोटीन का पता होना चाहिए। तो जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि जो नेम होता है स्टार्टिंग कम्प्लेक्स का वो सबसे पहले आता है, उसके बाद उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, उसके बाद उसकी प्रोटीन आती है, और एंड में वो जो कम्प्लेक्स है उसका जो नेम का एंड वाला पोर्शन है, जो उसकी फॉर एग्जाम्पल बाद का को एंजाइम क्यों होता है, कोई को एंजाइम टाइप चीज़ होती है, वो एंड में आती है, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, ये जब लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं देखते हैं जी पहला कम्प्लेक्स कौन सा है? कम्प्लेक्स 1। कम्प्लेक्स 1 यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पहला कम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है जी NADH को एंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज। NADH को एंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या है? नेम है किसका? कम्प्लेक्स 1 का, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कम्प्लेक्स 1 का है वो है FMN। क्या है? FMN। ठीक हो गया जी।
उसके बाद हम अगर इसकी प्रोटीन देखते हैं तो इसकी जो प्रोटीन है वो है FeS। कौन सी प्रोटीन है? FeS, ठीक हो गया, आयरन सल्फेट। ठीक है जी, Fe आप छोटा भी लग सकते हो ये, ठीक है, FeS, या बड़ा लिख लें या छोटा, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया जी। अब अगर हम देखते हैं इसका सीक्वेंस कि ये किस सीक्वेंस में ये रिएक्शन होता है, तो आपको जैसे पहले बताया कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन डोनर से, तो डोनर कौन सा है यहाँ? NaDH, ठीक हो गया जी, NaDH प्लस H पॉजिटिव, उसके बाद रिएक्शन जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ। तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? FMN, ठीक हो गया जी। FMN के बाद जो रिएक्शन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा वो प्रोटीन की तरफ जाएगा। प्रोटीन यहाँ क्या है? FeS, क्या है जी? प्रोटीन यहाँ FeS के बाद ये जो एक्सेप्टर है कोएंजाइम Q, तो ये आपने ऐसे नीचे लिखना है, तो मैं चूँकि वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं ऊपर लिखता हूँ। तो रिएक्शन जाएगा कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q क्या है? इसका फाइनल एक्सेप्टर है। तो कोएंजाइम Q होता है उबिक्विनोन, ठीक है, और उबिक्विनोन के बाद ये सेमीक्विनोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, सेमीक्विनोन। जो कोएंजाइम Q होता है ये होता है उबिक्विनोन, ठीक हो गया, ये इनके नेम है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो FMN है ये कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है FMNH2 में, इसकी रिडक्शन हो जाती है, FMN कन्वर्ट हो जाता है FMNH2 में, ठीक हो गया। और जो सेमीक्विनोन है वो फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है क्विनोन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्विनोन में। क्विनोन होता है QH2, किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्विनोन में। क्विनोन क्या होता है? QH2। ये क्या था? हमने पढ़ लिया कम्प्लेक्स 1। आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कम्प्लेक्स का, तो ये आपने, मैं तो मिटा रहा हूँ, आपके पास लिखा हुआ है, तो फिर एंड में हम ये देखेंगे, ये सीक्वेंस हम उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं कम्प्लेक्स 2 क्या होता है। ये क्या था हमारा? कम्प्लेक्स 1 था। आगे हम चलते हैं कम्प्लेक्स 2 क्या होता है। हाँ जी, कम्प्लेक्स 2 का नाम है जी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स 2 का नाम है जी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 2, ठीक हो गया जी। ये क्या है? इसका नेम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 2, ठीक हो गया जी। अब इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो समझने वाली चीज़ है, वो कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो प्रोटीन होती है, कि इसमें प्रोटीन कौन सी है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसमें वो है FAD, और जो प्रोटीन है वो क्या है? FeS। प्रोटीन कौन सी है? FeS, ठीक हो गया जी। अब हम इसका भी सीक्वेंस लिख लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सक्सीनेट से। तो सबसे पहले क्या आएगा? सक्सीनेट आएगा। सक्सीनेट के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप आता होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? यहाँ FAD, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आएगा? इसकी प्रोटीन आएगी FeS। क्या आएगा? इसकी प्रोटीन आएगी FeS। और उसके बाद फाइनल एक्सेप्टर जो इसमें होगा कोएंजाइम Q होगा। इसमें भी क्या होगा? कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q के बाद फिर सेमीक्विनोन और उसके बाद क्विनोन, ठीक हो गया जी। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्विनोन का फार्मूला क्या होता है? QH2, ठीक है जी। और FAD है ये FAD कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी FADH2, ठीक है जी। ये हमने सीक्वेंस लिख लिया दूसरे का, ठीक हो गया जी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पहला सीक्वेंस है ना, जो पहला कम्प्लेक्स है
जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कम्प्लेक्स 1 में 12 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन के दौरान। कम्प्लेक्स 1 में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 12 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया। और एक प्रोटॉन को पंप आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 3 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है? 3 किलो जूल। एक प्रोटॉन को पंप आउट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 किलो जूल। जबकि जो कम्प्लेक्स 1 में रिएक्शन होते हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है? 12 किलो जूल। यानी कम्प्लेक्स 1 के दौरान 4 प्रोटॉन पंप आउट होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रोटॉन पंप आउट हो जाते हैं। किस में? कम्प्लेक्स 1 में। और ये होते कहाँ? ये अटैच्ड इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये किसके साथ अटैच होते हैं? इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं। इसको जब हम ड्रा करेंगे तो फर्दर पढ़ लेते हैं। जबकि ये जो कम्प्लेक्स 2 है इसमें क्या होता है? लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या होती है? इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है और नो प्रोटॉन पंप आउट। लेस एनर्जी रिलीज और नो प्रोटॉन पंप आउट। पहले वाले में कितने होते हैं? 4 प्रोटॉन। इसमें दूसरे वाले में नो प्रोटॉन पंप आउट। ठीक हो गया जी। ये हमने 2 कम्प्लेक्स पढ़ लिए। आगे हम चलते हैं कम्प्लेक्स 3 की तरफ के कम्प्लेक्स 3 क्या होता है। मैं ये मिटा रहा हूँ। हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है थ्रू कम्प्लेक्सेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट कपल्स इट विद द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। जब पंपिंग ऑफ प्रोटॉन होती है तो एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं कम्प्लेक्स 3 की तरफ। कम्प्लेक्स 3। कम्प्लेक्स 3 का नेम क्या है जी? कम्प्लेक्स 3 का नेम है को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या है? कम्प्लेक्स का नाम है कम्प्लेक्स 3 का। ठीक हो गया जी। और इसमें फिर वही 2 चीज़ें होती हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की। एक क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है? सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C1। ये क्या है? इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और इसकी जो प्रोटीन है वो भी क्या है? Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, इन अदर वर्ड या FeS। ठीक हो गया। ये क्या है? इसकी प्रोटीन है। ठीक है जी। अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। तो नाम इसका स्टार्ट किससे हो रहा है? कोएंजाइम क्यू से। तो कोएंजाइम क्यू, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है इसका? साइटोक्रोम B1 है। फिर दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप है साइटोक्रोम C1 है। उसके बाद इसकी क्या है? प्रोटीन FeS है। प्रोटीन। ठीक हो गया। प्रोटीन के बाद फिर अब इसमें एंड किस पे हो रहा है? ये साइटोक्रोम C के ऊपर। बाकी पहले वाले किस पे हो रहे थे? कोएंजाइम क्यू के ऊपर। और ये वाला किस पे एंड हो रहा है? साइटोक्रोम C के ऊपर एंड हो रहा है। और इस दौरान क्या होते हैं? 4 प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रोटॉन्स पंप आउट। यानी इसमें भी नियर अबाउट 12 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है और 4 प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? इसमें भी पंप आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। ये क्या था? कम्प्लेक्स 3। 5 कम्प्लेक्सेस होते हैं। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स 4 की तरफ के। कम्प्लेक्स 4 क्या होता है? ठीक है जी। पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं इसका कम्प्लेक्स 4 क्या होता है। सीक्वेंस का ये इसका कम्प्लेक्स 4 है। कम्प्लेक्स 4। ठीक है जी। कम्प्लेक्स 4 है जो उसका नाम है जी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज।
डेज, इसका क्या है जी, ये नेमिंग है, इसकी नाम है। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम देखते हैं जी, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो लिख लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका देख लेते हैं। उसके बाद अब हम इसमें जो प्रोटीन यूज़ होती है वो वही Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव या Cu पॉजिटिव के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसका देखते हैं, तो ये सीक्वेंस अगर हम देख लेते हैं, इसका क्या देखते हैं हम, इसका सीक्वेंस देखते हैं। तो सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा, ये साइटोक्रोम सी से। किससे होगा, साइटोक्रोम सी के बाद फिर प्रोस्थेटिक, सॉरी इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम सी के बाद फिर क्या आ जाएगा, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप साइटोक्रोम A3 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर फाइनल जो एक्सेप्टर होता है हाफ O2, इसमें प्रोटीन का जिक्र नहीं है इस वाले कम्प्लेक्स में, हाफ O2। और उसके बाद जो हमने रेडॉक्स पेयर में देखा था, एंड में जो फाइनल एक्सेप्टर क्या होता है वो वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। तो वो हमने इस तरह से ये एक सीक्वेंस लिख लिया है। और इस दौरान क्या होगा, 2 प्रोटॉन विल पंप आउट। क्या होंगे यहाँ, 2 प्रोटॉन विल पंप आउट, यानी 2 प्रोटॉन पंप आउट हुए हैं तो एनर्जी कितनी होगी, 6 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। कितनी होगी, 6 किलो जूल एनर्जी इस दौरान रिलीज होगी। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डायग्राम है वो ड्रा कर लेते हैं और उनमें हम फिर इनको रखेंगे कम्प्लेक्सेस को, 4 को। जो 5वां कम्प्लेक्स है वो भी हम पढ़ लेंगे। तो ये जितने भी कम्प्लेक्स हैं आपने लिखे हुए हैं, आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी। तो फिर हम उसकी मदद से देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ड्रा करता हूँ मैं, मिटा देते हैं। उसको ड्रा करने से पहले इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोगों को दोनों का कंसेप्ट होना चाहिए। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम उसका छोटा सा पोर्शन है, हम उसको बड़ा करके लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। क्या है, ये छोटा सा पोर्शन है, इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है क्या। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये वाला प्रोसेस होता कहाँ है, ये इनर मेम्ब्रेन में। आपको ये समझा देता हूँ, 1 मिनट में ये ड्रा कर लूँ फिर आपको ये समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक वाली। और ये जो रेड वाली है ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या करना है, हमने कम्प्लेक्सेस रखने हैं। ठीक है, जो पहला कम्प्लेक्स है वो कैसे बना देते हैं, ये क्या है, इसका कम्प्लेक्स 1 है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वाला इसका कम्प्लेक्स 2 है। इसको हम नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि ये लेस एनर्जी या नियर अबाउट नो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा मैं इसको ज़रा ऐसे बना लूँ कि ये नीचे कुछ लिखना है, तो इसको इधर वैसे ये लो एनर्जी होता है, आपने रजिस्टर पे इसको लो एनर्जी पे बनाना है, ऐसे जैसे मैंने बनाने की ये कोशिश की है। ठीक हो गया जी, कम्प्लेक्स 2। ठीक है, फिर ये कम्प्लेक्स 3, ये वाला बल्कि इसको साथ करके बनाते हैं कि 2 कम्प्लेक्स और बनाने हैं हमने, ये इधर बना लेते हैं। ये क्या है, कम्प्लेक्स 3 बन गया। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला कम्प्लेक्स 4 है और ये वाला क्या है, कम्प्लेक्स 5 है। ये 5 हम पढ़ते हैं होता क्या है। ठीक हो गया जी। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, इसके ऊपर अब इनके नाम लिख देते हैं। ये क्या है, कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 2 है, ये कम्प्लेक्स
3 है, ये वाला कम्प्लेक्स 4 है और ये वाला कम्प्लेक्स 5 है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखते हैं ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या है इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स 1 स्टार्ट कहाँ से होता है, NADH से, NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। ये NADH ये बने कहाँ से थे, ये हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के नतीजे में NADH और FADH बनते थे। क्या बनते थे, NADH और FADH2 बनते थे या FMNH2 बनते थे। ठीक है, NADH और FADH2 हमने पढ़े थे कि 2.5 और 1.5 बनते हैं, ये वही वाले हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के नतीजे में NADH बने थे, अब वो कहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गए एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर उसका सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, FMN में जाएगा। वो जो पहले वाला सीक्वेंस आपको लिखवाया है कि NADH के बाद उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा और ये किस में कन्वर्ट होता है, FMNH2 में होता है। उसके बाद क्या होती है, इसकी प्रोटीन होती है FES। ठीक है, FES के बाद किस में जाता है, ये कोएंजाइम Q, इधर क्या है, ये कोएंजाइम Q। ठीक हो गया जी, ये क्या है, एक कोएंजाइम Q है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ये वाले इस कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये वाला ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सक्सीनेट से स्टार्ट होता है, कम्प्लेक्स 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सक्सीनेट के बाद ये किस में जाता है, FAD में, और FAD के बाद FADH2। ठीक हो गया जी। FADH2 के बाद FES। ठीक हो गया, और FES के बाद फिर ये किस में आता है, कोएंजाइम Q में चला जाता है। किस में चला जाता है, कोएंजाइम Q में। ठीक हो गया जी। अब थर्ड क्या है, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, कोएंजाइम Q से। थर्ड किससे स्टार्ट होता है, कोएंजाइम Q से। ये इस तरह से ये वाला जो कोएंजाइम है इलेक्ट्रॉन फिर ये थर्ड कम्प्लेक्स में इंटर होंगे। ठीक हो गया जी। थर्ड में जब इंटर होंगे तो कोएंजाइम Q के बाद साइटोक्रोम B1 आता था। क्या आता था, साइटोक्रोम B1। साइटोक्रोम B1 के बाद साइटोक्रोम C1 और फिर क्या आता था, FES आता था। क्या आता था, FES। और इसके बाद ये किस में जाता था, ये जाता था साइटोक्रोम C में। किस में जाता था, ये साइटोक्रोम C में। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको भेज देना ऐसे, साइटोक्रोम C में। कम्प्लेक्स 3 के बाद ये किस में चला गया, साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C के बाद, साइटोक्रोम C के बाद फिर ये वाला साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आते हैं कम्प्लेक्स 4 में। किसमें आते हैं, ये कम्प्लेक्स 4 में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक हो गया जी। कम्प्लेक्स 4 में क्या होता था कि साइटोक्रोम C के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप साइटोक्रोम AA3, साइटोक्रोम AA3। ठीक हो गया जी। और इसके बाद ये ऑक्सीजन और वाइटर में किस में चले जाते थे, यहाँ से ये निकल के ऐसे हाफ O2 और एरो H2O। ठीक हो गया जी। यानी स्टार्ट कहाँ से हुए, इलेक्ट्रॉन डोनर से, और एंड कहाँ पे हुई चेन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। फ्लो किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ थ्रू 4 कम्प्लेक्सेस। 4 कम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी इनर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज बैरियर बन जाता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो इसकी आउटर होती है इनर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। ठीक हो गया जी। ये आपने क्यों, क्योंकि अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर वाली साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो पहला कम्प्लेक्स है वो क्या करता है, वो 4 प्रोटॉन को पंप आउट करता है। क्या करता है ये, 4 प्रोटॉन को, यानी इसमें एनर्जी कितनी होती है, 12 किलो जूल एनर्जी ये रिलीज करता है। दूसरे में कितने होते हैं, 0 प्रोटॉन। क्या होते हैं इसमें, 0 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एनर्जी लेवल हमने लो रखा हुआ है। उसके बाद अगला है ये वाला भी नियर अबाउट 4 प्रोटॉन, कितने, ये भी 4 प्रोटॉन पंप आउट करता है। और जो एंड वाला है
फोर्थ वाला है वो क्या करता है, वो 2 प्रोटॉन पंप आउट करता है। क्या करता है वो, 2 प्रोटॉन पंप आउट करता है। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं, ये समझ आ गई है सारी कि NADH से इलेक्ट्रॉन चले और वाटर तक आ गए। वाटर क्या है, फाइनल इनका एक्सेप्टर है। अब ये जो कम्प्लेक्स 5 है इसका नाम है ATP सिंथेसेज, ATP सिंथेसेज। ठीक है, ये आपने बना लिया होगा उम्मीद है। तो मैं इनको आप एक बार देख लें दोबारा इसको, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4, और उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट कम्प्लेक्स 5 क्या होता है। ठीक है, और उसका क्या काम है। ठीक है, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम उसके बाद चलते हैं कम्प्लेक्स 5 की तरफ के कम्प्लेक्स 5 क्या होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। आपको शुरू में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली होती क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर यानी NADH टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी वाटर। ठीक है, थ्रू 4 कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सेस कौन कौन से, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4। और अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स 5 क्या है जी। कम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, ATP सिंथेसेज। हेडिंग दे दें कम्प्लेक्स 5। ठीक होगा जी। नाम इसका क्या है कम्प्लेक्स 5 का, ATP सिंथेसेज। ठीक होगा जी। इसमें अब क्या होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये, फॉर द, इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। ये होता क्या है, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है ये, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और अगर हम इसकी शेप देखें तो वो कैसी होती है, ये इस तरह से कि ये इसका एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे जैसे पंखे के नहीं पर होते, विंग्स होते हैं फैन के, इस तरह से इसके भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। ठीक हो जी। उसके बाद इसका एक होता है हैंडल, इधर इसका क्या होता है, एक ऐसे हैंडल होता है। ये क्या होता है, ये हैंडल होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना फैन वाला, इसको कहते हैं F0। ये क्या होता है, फैन शेप होता है। क्या होता है ये, F0 है। ये क्या होता है, फैन शेप होता है। और ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है F1, और इसको गैमा हैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैमा हैंडल। ठीक हो गया जी। अब गैमा हैंडल के साथ सब यूनिट लगे होते हैं। 1F0 जो होता है ना, अच्छा जी, गैमा हैंडल के साथ क्या होते हैं, कुछ सब यूनिट लगे होते हैं, यानी इधर 3 अल्फा सब यूनिट, 3 बीटा सब यूनिट, 3 गैमा सब यूनिट। क्या होते हैं, 3 गैमा सब यूनिट क्या लगे होते हैं, कुछ यहाँ सब यूनिट लगे होते हैं इस हैंडल के ऊपर। ये क्या है, F1 इसका हैंडल है। अच्छा जी, अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि ये ATP कैसे सिंथेसाइज करता है, तो इसका हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसका बहुत इजी है। अच्छा जी, मैकेनिज्म क्या है कि जब सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनर NADH कम्प्लेक्स 1 का स्टार्टिंग मटेरियल है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4। कम्प्लेक्स 4 के बाद वो ऑक्सीजन और वाटर की तरफ आ जाते हैं। ये क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में क्या होता है, प्रोटॉन पंप आउट हो जाते हैं उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसकी अंदरूनी लेयर से प्रोटॉन पंप आउट होकर उसके मैट्रिक्स में आ जाते हैं। मतलब जो इनर और आउटर लेयर के दरमियान जो प्लेस होती है ना, वो उनका मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। तो प्रोटॉन उस मैट्रिक्स में आ जाते हैं। कितने प्रोटॉन आते हैं, पहले वाले में कितने आते हैं, पहले वाला 4 प्रोटॉन, दूसरे वाला 0, तीसरे वाला भी 4 और चौथा 2 प्रोटॉन को पंप आउट करता है। जब ये प्रोटॉन पंप आउट होते हैं तो उसके बाद ये प्रोटॉन ना कम्प्लेक्स 1 में इंटर हो सकते हैं, ना कम्प्लेक्स 2 में, ना कम्प्लेक्स 3 में, ना कम्प्लेक्स 4 में, क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है
वो उस तरह से होती है कि वो प्रोटॉन को जाने तो देती है लेकिन आने नहीं देती, कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रोटॉन पंप आउट हो जाते हैं और मैट्रिक्स में आ जाते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स 5 होता है ना, वो उस तरह का होता है कि वो उन प्रोटॉन को अपने अंदर इंटर होने देता है। तो प्रोटॉन क्या करते हैं, कम्प्लेक्स 5 में इंटर हो जाते हैं। क्या करते हैं प्रोटॉन, इंटर कम्प्लेक्स 5, यानी ये वाले जो प्रोटॉन होते हैं ये कम्प्लेक्स 5 के अंदर क्या होते हैं, ये इंटर हो जाते हैं। जब ये कम्प्लेक्स 5 के अंदर इंटर होते हैं तो ये जो उसकी शेप है कम्प्लेक्स 5 की, तो ये उसके फैन लाइक पोर्शन यानी F0 पोर्शन के ऊपर आते हैं। जब प्रोटॉन उसके पंखे नुमा, फॉर एग्जाम्पल ये पंखा है, इसके ऊपर प्रोटॉन पड़ेंगे तो वो पंखा घूमेगा, क्या करेगा वो फैन क्या करेगा, F0 पोर्शन इसका रोटेट करेगा। जब F0 पोर्शन रोटेट करेगा उसके रोटेशन के नतीजे में ये जो गैमा हैंडल है ये अपनी चेंज इन कन्फर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये इसके ऊपर सब यूनिट है, यानी 3 अल्फा 3 बीटा 3 गैमा सब यूनिट है। क्या है ये, 3 गैमा सब यूनिट है, अल्फा बीटा और गैमा, ये 3 सब यूनिट है। सबसे पहले प्रोटॉन इंटर हुए, प्रोटॉन इंटर होकर इसके फैन लाइक पोर्शन को घुमाते हैं, यानी F0 रोटेट करता है। F0 की रोटेशन के नतीजे में ये इसका जो F1 हैंडल होता है ये क्या करता है, चेंज करता है, चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ सब यूनिट, यानी ये जो सब यूनिट है उनकी कन्फर्मेशन को चेंज करता है। और इन कन्फर्मेशन के चेंजिंग के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से क्या बनता है, ATP बनता है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो वो मैकेनिज्म ये है कि प्रोटॉन इंटर होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं F0 को, इसको रोटेट जब करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ F1। तो F1 में क्या आती है, कन्फर्मेशन चेंज होती है, और इस कन्फर्मेशन के चेंज के नतीजे में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से क्या बनता है, ATP बनता है। क्या बनता है, ATP बनता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने टॉपिक अपना स्टार्ट क्या किया था। हमारा टॉपिक था जी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि हमने कोई फूड खाया, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कोई भी चीज़ खाई, उसके नतीजे में क्या बना, NADH, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसके बाद NADH और FADH2 बने। उसके बाद वो किस में आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आने के बाद उन्होंने प्रोटॉन्स को पंप आउट किया। जब प्रोटॉन एक बार पंप आउट हुए तो फिर वो दोबारा उसके अंदर इंटर होते हैं थ्रू कम्प्लेक्स 5। उसके बाद इंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं F0 को। रोटेट करने के बाद वो चेंज इन कन्फर्मेशन करते हैं, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, ATP। इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारा जो एक टॉपिक था, बल्कि चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मैकेनिज्म। तब तक के लिए थैंक यू।